साल 2024 में हो रहे लोकसभा के चुनाव में 2 चरण खत्म हो गए हैं और तीसरे चरण का चुनाव होना है। इस चरण के चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरने लगा है। कि लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ठीक है, जिससे भाजपा भयभीत होती नजर आ रही है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जहां भाजपा पर संविधान बदलकर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा की दलील है कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसी बीच कांग्रेस चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को पूरी शिद्दत के साथ उठाएगी ताकि भाजपा को घेरकर राजनीतिक लाभ लिया जा सके। संविधान में बदलाव कर आरक्षण को खत्म करने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर दबाव बनाए रखना चाहती है। प्रचार के दौरान मीडिया से बात करते हुए पार्टी के दूसरे नेता भी भाजपा के साथ आरएसएस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है ताकि भाजपा पर दबाव बनाया जा सके। पार्टी रणनीतिकार मानते हैं कि आरक्षण को लेकर शुरू हुई बहस से SC/ST मतदाताओं के मन में शक पैदा हुआ है। उन्हें डर है कि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आती है तो वह आरक्षण खत्म कर सकती है। इसलिए कांग्रेस संविधान की प्रति हाथ में लेकर यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि वह संविधान खत्म नहीं होने देगी। आपको पता है कि संविधान ने लंबी चर्चा के बाद हमारा संविधान बना, तब एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी। बाबा साहब आंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, देश के बड़े बड़े विद्वान थे और संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देना कि नहीं देना, इस पर गंभीर चर्चा हुई और बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा ने 75 साल पहले तय किया कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। आरक्षण पर भाजपा कितनी सतर्क है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि तीसरे चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने सभी प्रत्याशियों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि यह सामान्य चुनाव नहीं है। आरक्षण और तुष्टीकरण की राजनीति पर विपक्ष के झूठ को लोगों के सामने लाना होगा, नहीं तो जनता कांग्रेस के बहकावे में आ सकती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का दावा है कि यह पहली बार नहीं है जब भाजपा और आरएसएस की तरफ से संविधान बदलने की बात आई है। इससे पहले 1949 में आरएसएस के मुखपत्र में छपे लेख में कहा गया था कि बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को बदला जाए, क्योंकि संविधान में मनु के कानून का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए लग रहा है कि कांग्रेस आरक्षण को बड़ा हथियार बनाकर भाजपा को पटखनी देना चाहती है, तो वहीं भाजपा जमीन से मिले इनपुट के बाद सावधान हो गई है और सारे नेताओं को इसका काट खोजने को कह रही है। चंदौली समाचार के लिए अर्चना पांडे की खास रिपोर्ट।